नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सालग्राम की कहानी सुनाएंगे। इस वीडियो में मैं सालग्राम की कहानी लेकर आई हूँ। कार्तिक मास के महीने में सालग्राम की कहानी भी सुनी जाती है, अन्य कहानियों की तरह। देवउठानी एकादशी के दिन जब हम तुलसी का विवाह करते हैं तो उस दिन सालग्राम के साथ ही तुलसी का विवाह किया जाता है। कार्तिक मास में कोई सालग्राम के स्वरूप की पूजा करता है तो कोई लड्डू गोपाल की पूजा करता है, कोई विष्णु भगवान की पूजा करता है। सभी अपने अपने विग्रह की पूजा करते हैं। ऐसे ही एक बुढ़िया थी, वह सालग्राम की पूजा करती थी और नृत्य प्रति सुबह उठकर सालग्राम को स्नान कराती, फिर वस्त्र पहनाती, भोग लगाती, खूब लाड लड़ाती। एक बार सभी गांव वाले कार्तिक स्नान में तीर्थों में स्नान करने जा रहे थे तो उस बुढ़िया ने सोचा कि मैं भी कार्तिक स्नान के लिए जाऊं, यहाँ क्यों रहूं। तो उसने कहा, मैं कैसे जाऊं, सालग्राम की सेवा करती हूँ। तो उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना अपने सालग्राम पड़ोसिन को दे दूं। वह पड़ोसिन को देने गई और कहने लगी, मैं गंगा स्नान के लिए जा रही हूँ, तुम हमारे सालग्राम की सेवा करना। पड़ोसिन ने कभी सेवा की ही नहीं थी, वह जानती भी नहीं थी कैसे सेवा होती है, लेकिन उसने सालग्राम को ले लिए। बुढ़िया जब देकर चली गई तो पड़ोसिन ने सोचा, मैं सेवा कैसे करूँगी, बुढ़िया से पूछ के तो आऊँ। पड़ोसिन बुढ़िया के पास गई। वह पड़ोसिन बुढ़िया के पास गई और कहने लगी, मैं तो सेवा करना जानती नहीं हूँ, मुझे बताओ कैसे सेवा करनी चाहिए। बुढ़िया बोली, बहुत सरल है। सुबह उठना तो तुम जब सुबह उठना तो सालग्राम को भी उठा देना और नदी में स्नान करने जाए तो वहाँ से एक स्वच्छ जल भर के ले आना और बगीचे में से फूल तोड़ लेना। और सबसे पहले सालग्राम को स्नान कराना कच्चे दूध से, फिर स्वच्छ जल से, फिर वस्त्र पहनाना, फिर फूल चढ़ाना, धूप दीप दिखाना। उसके बाद दूध का भोग लगाना और दोपहर में जो भी कुछ बना है तुम्हारी रसोई में उसका भोग लगाना। और शाम को घी का दीपक रखना और शाम को दूध का भोग लगाना और फिर सालग्राम को सुला देना। बस इतनी सरल पूजा है। इसी को पूजा कहते हैं, इसी को सेवा कहते हैं। बुढ़िया यह समझाकर तीर्थ के लिए निकल जाती है। इधर पड़ोसिन बहुत उत्साह में रहती है और सालग्राम की पूजा के लिए। अब वो सुबह उठती है तो सालग्राम को भी आवाज़ लगा देती है कि उठो, सुबह हो गया, और अपने काम में लग जाती है। और फिर वो नदी में स्नान करने जाती है तो वहाँ से एक लोटा स्वच्छ जल लाती है, बगीचे से फूल तोड़कर, और फिर घर में आकर स्नान कराती है सालग्राम को कच्चे दूध से और शुद्ध जल से। और फिर वस्त्र पहनाएगी, चंदन लगाएगी, चावल चढ़ाएगी, उसके बाद धूप दीप दिखाएंगी। और फिर उसने कच्चे दूध का भोग लगाया सालग्राम को और भोग लगाकर काम में लग गई। और कुछ देर बाद आकर देखा तो दूध तो वैसा ही पड़ा है, उन्होंने पिया ही नहीं। तो अब पड़ोसिन सोची, क्या पता इसमें चीनी कम डली होगी। तो फिर वह पड़ोसिन आकर चीनी डाल गई, लेकिन दूध फिर थोड़ी देर बाद देखा तो दूध वैसा ही रखा। फिर वह पड़ोसिन आकर देखती है तो दूध वैसा ही पड़ा है। तब पड़ोसिन ने सोचा, शायद भोग के साथ ये दूध पीते होंगे। तो उसने जो अपनी किचन में बनाया था वह भोग थाली में परोस कर ले आई और कहने लगी, लो सालग्राम प्रभु, आप भोजन भी कर लो और दूध भी पी लो। अगर आप भोजन कर लोगे तो मैं भी भोजन कर लूँगी, अगर आप नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूँगी। ऐसे कह के भोग रख कर चली जाती है। और फिर थोड़ी देर में देखने आती है तो भोग वैसा ही रखा है और दूध भी वैसा ही रखा है। तब वो कहती है कि ना दूध पिया ना भोग खाया तो मैं कैसे खाऊं। प्रभु जिम लो, आप खा लो तो मैं भी खा लूँगी। पड़ोसिन कहने लगी, आज तो पहला ही दिन है और सालग्राम ना तो भोजन कर रहे हैं ना दूध पी रहे हैं, बात क्या है। फिर वह रख कर चली जाती है।
और फिर आकर देखती है तो फिर रखा है, वैसे ही भोग भी रखा है, दूध भी रखा है। फिर वो कहती है, प्रभु अगर आप नहीं जमोगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी, आप खा लोगे तो मैं खा लूँगी, नहीं मैं भूखी रहूँगी। और नहीं तो बूढ़ी माँ आकर कहेंगी, मेरे सालग्राम को कितने पतले और दुबले कर दिए हैं, उनको भोजन नहीं खिलाया। और वह ऐसे भगवान से प्रार्थना बारंबार करती है। सालग्राम भगवान सोचते हैं, अगर मैं भोजन नहीं करूँगा तो ये भी भूखी मर जाएगी, ये भी नहीं खाएगी। इसलिए वह भगवान सालग्राम ने सोचा अब तो जाना ही चाहिए। तो वह एक छोटा से बालक का रूप बनाते हैं, मोर मुकुट पहन लेते हैं, हाथ में मुरली ले लेते हैं और आवाज़ लगाते, मैया मैया मुझे भोजन खिलाओ, दूध भी पिलाओ, और पटा पर बैठ जाते हैं। तभी वह आकर उनको दूध पिलाती है और भोजन भी खिलाती है। अब भगवान का रोज़ का यही नियम था। वह पड़ोसन उठती, भगवान को स्नान कराती, कच्चे दूध से स्नान कराती, शुद्ध जल से कराती और वस्त्र पहनाती, चंदन लगाती, चावल चढ़ाती और उसके बाद भोग लगाती। भगवान पीढ़ा पर बैठ जाते और वह दूध भी पिला देती और भोग भी लगा देती। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। भगवान सालग्राम कहते हैं, मैया मैं बैठा बैठा यहाँ बोर हो जाता हूँ, मैं गाय चरा के लाऊं। तो पड़ोसन बोलती है, नहीं अभी थोड़े दिन ही तो बचे हैं, अभी बूढ़ी माँ आ जाएंगी तो तुम्हें ले जाएंगी, इसलिए नहीं जाओ गाय चराने के लिए। लेकिन सालग्राम मानते नहीं हैं। वह लाठी सोने की ले लेते हैं और हाथ में मुरली ले लेते हैं और खाना पीना खाकर अपने जिम के और गाय चराने के लिए घर से निकल जाते हैं गायों को लेकर। शाम को गोधूली बेला हो जाती है तो गाय को लेकर आ जाते। अब रोज़ ऐसे ही चलने लगा। भगवान दूध पी के भोग लगा के पाटे पर बैठ जाते और दूध पी लेते और भोग जिम लेते और फिर सोने की लाठी लेकर गाय चराने चले जाते और गऊ धूल होती तब वापस आ जाती। रोज़ का नियम ऐसे ही चलने लगा। ऐसे करते करते 1 महीना हो गया। तब तक वो बुढ़िया तीर्थ से आ जाती है। बुढ़िया तीर्थ से आकर स्नान करके और फिर पड़ोसन के घर आती है और कहती है, हमारे सालग्राम दे दो। पड़ोसन कहती है, अभी नहीं, अभी तो वो गाय चराने गए। तो बुढ़िया कहती, गाय चराने? तो बोला, हाँ अभी गाय चरा के आएंगे तब ले जाना। पड़ोसन कहती है, जब शाम को आ जाएंगे तब ले जाना। तो बुढ़िया के कुछ बात समझ में नहीं आती है। बुढ़िया कहती है, मेरे सालग्राम अभी के अभी दो। पड़ोसन कहती है, अभी मैं कहाँ से दूँ, शाम को आ जाएंगे गाय चरा के तभी दे दूँगी। तो बुढ़िया कहती, नहीं मुझे अभी चाहिए। और झगड़ा दोनों में होने लगता है तो पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं। तब बुढ़िया कहती है, जब मैं तीर्थ को गई तो इन्हें सालग्राम दे गई थी, अभी मैं लौटकर आ गई, इनसे मांग रही हूँ तो ये मेरे सालग्राम नहीं दे रही। तो पड़ोसन बोली, मैं तो खुद ही देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सालग्राम अभी है नहीं, तो शाम को आ जाएंगे गाय चरा के तभी ले जाना। 1 महीना तुमने सब्र रखा है तो थोड़े दिन और रखो सब्र। तो पड़ोसियों के भी समझ में नहीं आती है ये क्या बोल रही है। तो बुढ़िया बोलती है, नहीं मुझे अभी की अभी चाहिए सालग्राम, नहीं तो मैं धरना बैठ जाऊंगी यहीं। बुढ़िया बोलती है, मैं तो लेकर ही जाऊंगी सालग्राम, लिया मेरे सालग्राम दो। तो पड़ोसन कहती है, अरे इन्हें बुढ़िया माँ को समझाओ, शाम को गाय चरा कर आ जाएंगे, मैं खुद तुम्हारे घर भेज दूंगी। तो किसी के समझ में नहीं आती है और बुढ़िया माई खूब चिल्लाती है, मेरे सालग्राम अभी की अभी चाहिए मुझे। अब 5 बज गए, गऊ लौटने का टाइम हो गया। तो सालग्राम अपनी गाय चरा के आ गए और गायों को उन्होंने गौशाला में बांध दिया और अंदर आकर अपने मंदिर में विराजमान हो गए। पड़ोसन ने यह सब देखा तो पड़ोसन ने बुढ़िया से कहा, बूढ़ी माई ले जाओ अपने सालग्राम। तो बूढ़ी माई ने कहा कि अभी देखो दे नहीं रही थी, इसने कहीं छुपा कर रख दिए थे, इसका मन नहीं था, अभी देखो मंदिर में वैसे के वैसे ही रखे हैं और अभी देने लगी। लेकिन पड़ोसन सारी बात समझ गई तो पड़ोसन भगवान के हाथ जोड़कर उसके आँखों से झरझर पानी गिरने लगा और कहने लगी,
प्रभु आपने मुझे दर्शन दिए हैं तो इस बुढ़िया माई को भी दो, नहीं ये मुझे झूठा ही साबित कर देगी। तब पड़ोसन के कहने से भगवान श्री कृष्ण ने सालग्राम ने बुढ़िया को दर्शन दिए। तो मोर मुकुट पीताम्बर पहने और हाथ में सोने की लाठी लिए और हाथ में एक में बंसी, अधरों पर मंद मंद मुस्कान। बुढ़िया यह देखकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, प्रभु मैंने तो इतनी सेवा की लेकिन आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए, लेकिन मैं मूर्ति समझकर सेवा करती रही। इस पड़ोसन ने तो सच्ची सेवा की आपको भगवान समझकर, तो आपने इसे 1 महीने में दर्शन दे दिए। तो बुढ़िया भगवान के आगे साष्टांग दंडवत करने लगी और पड़ोसन को भी बारंबार दंडवत करने लगी। कहने लगी, तेरे वजह से आज मेरे सालग्राम ने मुझे दर्शन दिए हैं। तो हे प्रभु, हे सालग्राम, जैसे आपने उस बूढ़ी माँ की और पड़ोसन की लाज रखी, ऐसे सभी की लाज रखना जो कार्तिक के महीना में आपको स्नान कराए, भोग लगाए, पूजा करे। उन सभी को आप दर्शन देना जैसे आपने पड़ोसन और बुढ़िया को दिए। तो प्रेम से बोलो सालग्राम भगवान की जय। सभी बोलो सालग्राम भगवान की जय।